हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ऊपर में बोर्ड में कुछ लिख के रखा हूँ। इसलिए लिख के रखा हूँ कि आप लोग के लिए खुशखबरी है कि स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, उस बोर्ड के नाम लिखा हुआ है और कितना वैकेंसी आया हुआ है सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखने की लिखा हुआ है सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। इसको शॉर्टकट हम लोग बोलते हैं CPCB, ठीक है। जाके आप लोग गूगल में टाइप कीजिएगा CPCB, रिक्वायरमेंट आपको खुल जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल आपका स्टेनो का वैकेंसी आया हुआ है 3 पोस्ट है और भी ओनली आया है UR कैटेगरी के लिए। जो UR कैटेगरी आते हैं जनरल में, ये आपका ग्रेड 2 का है, मतलब लेवल 4 का है। इसमें आपका सैलरी मिलेगा इतना से इतना, मतलब आपका स्टार्टिंग इतना से इतना बीच में रहेगा, इतना तक हाईएस्ट जाएगा। बाकी बात आगे जाएगा, प्रमोशन डिपार्टमेंटल देकर आप लोग बढ़ सकते हैं। लेकिन ये मतलब 25,500 से 81,000 दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप जो ज्वाइनिंग कीजिए 25,000 ही मिलेगा। उसमें बहुत कुछ अलाउंसेस रहता है, HRA रहता है, DA रहता है, मेडिकल रहता है, सब कुछ आपको अलाउंसेस मिलेगा। तो जो लड़का आपका लमसम 40,000 के आसपास बनेगा, ठीक है, 40 या 42,000 के आसपास बनेगा। तो अप्रोक्स यहाँ पे आप लोग हम लिख ही देते हैं, इतना के अप्रोक्स में आप लोग का सैलरी स्टार्टिंग में बनेगा। बस ज्वाइनिंग करने के 6 महीने बाद फिर तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा ही। अच्छा, इसमें और भी बताते हैं क्राइटेरिया। इसका एज लिमिट क्या है, इधर लिखते हैं। ये आपका जो हर वैकेंसी में रहता है एज लिमिट 18 से 27, मतलब 18 to 27। अच्छा, उसके बाद OBC का 3 साल जो मिलता है छूट मिलेगा, ST SC का जो 5 साल मिलता है वो मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात PH कोटा का जो रहता है 10 साल एक्सटेंडेड ईयर्स का 10 साल वो उसको भी मिलेगा। ये आपका मतलब जनरली जो हर वैकेंसी में रहता है वो रहता है। बाकी बात कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12 पास। 12 पास बोले तो इंटर पास, जो इंटर पास है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, उससे कोई नहीं। आखिर मिनिमम तो थर्ड आना ही पड़ेगा पास होने के लिए। तो जो भी थर्ड पास है या तो 12 पास है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपका डिक्टेशन का स्पीड क्या रहेगा, इसकी। अच्छा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का टाइमिंग क्या रहेगा बता देते हैं। अस्सी वर्ड पर मिनट, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन का टाइमिंग रहेगा 50 मिनट का रहेगा, जो SSC में रहता है। समझिए ना, वो ज़्यादातर सब SSC का ही कॉपी करके मतलब का रहता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें फॉर्म फिलअप का डेट कब से स्टार्ट है, आज का लास्ट डेट कब है। स्टार्टिंग है 7 अप्रैल 2025 से, मतलब क्लोजिंग डेट है 28 4 2025। इसका फी आप लोग को
फॉर्म फिलअप जब कीजिएगा ना उसमें पता चलेगा। इसका फी हम देखें, इसमें कुछ क्राइटेरिया लगाया हुआ है, किसी का लग रहा है 1000 रुपया लगेगा और किसी का 500 लगेगा, लेकिन किस में कितना लगेगा वो कैटेगरी वाइज क्लियर नहीं किया है। तो मतलब मेन बात इसलिए क्लियर नहीं किया है कि उसमें कुछ प्रोसेसिंग चार्ज भी जोड़ा है, 500 प्लस 250 का कुल प्रोसेसिंग चार्ज जोड़ा है। तो आपको वीडियो फॉर्म फिलअप कीजिए, उसमें मालूम चलेगा कि इसका कितना कट रहा है। और दूसरी बात, ये वैकेंसी इसके लिए है, ये वैकेंसी आप लोग का है विकलांग कोटा के लिए, जो पीएच कोटा में आते हैं। मतलब फिजिकल हैंडीकैप के लिए वैकेंसी आया स्टेनोग्राफर का। जो फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं वही सिर्फ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज विदाउट फिजिकल हैंडीकैप वाला फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उनको कैंडिडेचर रद्द कर देगा। इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे भाई 3 सीट ही निकाला है, 3 सीट में क्या होगा, वो भी जनरल के निकाला है, तो इसीलिए 3 सीट निकाला है, ये सब फिजिकल हैंडीकैप के लिए। अच्छा, फिजिकल हैंडीकैप में भी बहुत सारा कैटेगरी होता है, तो वो कैटेगरी हम आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। उतना कैटेगरी लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वो कैटेगरी आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहे हैं। आप लोग जो भी फिजिकल कैंडिडेट होंगे अपना कैटेगरी सुन लेंगे, और आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सुनिए, आप लोग हम बता रहे हैं। फर्स्ट में दिया है जो दृष्टिहीनता, और दृष्टिहीनता बोले तो जिसको कम दिखाई देता है, सुनने में कठिनाई, जो जिसको सुनने में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, उसके बाद चाल चलन में दिव्यांगता, मतलब जो जिसको थोड़ा चलने बोलने में दिक्कत होता है। अच्छा, इस सब कैटेगरी को हम बता रहे हैं कौन सा कैटेगरी में आता है। OL, BL, OAL आता है, इस सब कैटेगरी का आता है। आजकल जिसमें औपचारिक कुष्ठ रोग, परामस्तिष्क घात, मतलब जो कुष्ठ रोग में आता है, या परामस्तिष्क घात में भी जो आता है, या फिर बौनापन, जिनका हाइट बहुत कम है, मतलब हाइट बहुत कम, मतलब उसका मतलब कुछ तरह से प्रॉब्लम होना चाहिए कि मतलब किस कारण से इसका हाइट नहीं बढ़ा, नहीं तो ठीक है। अम्ल हमला बोले तो जिसमें एसिड हमला होता है, मतलब जो बैटरी का पानी जो फेंकता है, जिसमें कोई हमला कर देता है, तो वो होगा तो भी चलेगा। अच्छा, पीड़ित ऑफ मांसपेशी दो विकास शामिल, मतलब जो जिसका मांसपेशी का विकास नहीं हो पाया, कोई तरह से पीड़ित है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूढ़ता, बाधित और दृष्टिपन के सिवाय, ठीक है। जो मतलब बाधित बोले तो, और दृष्टिपन बोले तो जो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, या जो एकदम बोल नहीं पाता है, वो नहीं भर पाएगी, उनको भरने के लिए अलाउ नहीं है। जो दिखाई नहीं देता वो कैसे लिखेगा, और जो एकदम कुछ बोल नहीं पाता है तो फिर सीधा सी बात है, जो नहीं बोल पाता है वो सुन नहीं पाता है। इस तरह एक है इसका क्राइटेरिया। मतलब अब देखिएगा जो गूंगा आदमी जो होता है, देखिएगा वो सिर्फ इशारा समझता है, ऐसा नहीं कि मुँह से अगर नहीं बोल पा रहा है तो कान से जरूर सुनता होगा। उनका मतलब अगर नहीं बोल पा रहा तो समझिए कि वो सुन भी नहीं पा रहा है। लेकिन जो सुन पा रहा है, जो सुन पा रहा था, ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं पाएगा, उसमें अलग होता है। लेकिन इसमें कंफर्म हो जाता है लगभग, मतलब जहाँ तक जानते हैं, ऐसा नहीं कि परफेक्ट बोल ही रहे हैं कि मेरा करेक्ट होगा ही, मतलब ये है, हम जानते हैं कि जो बोल नहीं पाता है वो तो सुन भी नहीं पाता है, तो उसके लिए फॉर्म नहीं है, क्योंकि वो खुद जो सुन नहीं पाएगा तो स्टेनो लिखेगा कैसे, स्किल टेस्ट में एग्जाम देगा कैसे, ठीक है। तो ये खास करके विकलांग के लिए है जो फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं, ठीक है। इनको भी फॉर्म अप्लाई करना है, इस वेबसाइट पे खोलिएगा, गूगल पे खुल जाएगा, www.खोलिएगा, खुल जाएगा। क्लोजिंग डेट भी बता दिए, एज रिलैक्सेशन भी बता दिए, टाइमिंग क्या है, क्या इसका स्किल टेस्ट है, क्या रहेगा, सब बता दिए। अगर कोई हिंदी से भी होंगे तो हिंदी वाला के लिए स्पीड सेम रहेगा, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन टाइमिंग 65 मिनट। अच्छा, दूसरी बात आप लोगों को ये जो है 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन कितना मिनट बोला जाएगा, 10 मिनट तक बोला जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं 10 मिनट तक, मतलब 10 मिनट तक बोला जाएगा, मतलब 80 वर्ड पर स्पीड से अगर 10 मिनट तक बोला जाएगा तो समझिए 800 वर्ड बोला जाएगा, और 800 वर्ड को ही आपको 50 का स्पीड में टाइप करना है। तो समझिए अप्रोक्स हम लेते हैं कितना स्पीड होगा, मान के रखिए 800 वर्ड है
और 50 से भाग देते हैं, ये आएगा आपका लगभग 16, मतलब 16 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। तो सिंपल आराम से टाइप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक दो तो और कोई बोर्ड में अभी मद्रास वाला में वैकेंसी आया हुआ है, वो भी उसका भी वीडियो हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी बात जिसको भी लगता है कि अगर नहीं समझ में आया होंगे तो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। वेलकम दोस्तों, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एसएससी स्किल टेस्ट में मिस्टेक काउंट कैसे होता है, कोशिश करेंगे कल बनाने के लिए, या तो लेकर बना देंगे, क्योंकि तो स्किल टेस्ट 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को होने जा रहा है। तो उससे पहले आप लोग बता देंगे कि स्किल टेस्ट में मिस्टेक काउंट कैसे किया जाता है इस बार एसएससी स्टेनोग्राफर में। तो आप लोग मेरा वीडियो भेज कीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मालूम चल जाएगा, ठीक है। वेलकम दोस्तों, थैंक यू।